इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास, स्वीट क्लास, इन सारे ही क्लासेस ऊपर होता है प्राइवेट चार्टर्ड जेट्स का क्लास। इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं कि प्राइवेट चार्टर्ड जेट्स का इंडिया में क्या हिसाब किताब है, कितना खर्चा लगता है कितनी दूर ट्रैवल करने के लिए, और आप इन प्लेन्स को कहाँ से बुक कर सकते हैं। मेरा नाम है सौरभ और आप इस समय देख रहे हैं मेरा चैनल वॉन्डरिंग मॉन्क। यूट्यूब की स्टैट्स बताते हैं कि जो लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं उनमें से लगभग 95% लोग अभी तक मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आपको अगर ट्रैवल कंटेंट पसंद है तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन और बेल बटन हिट कर दीजिए, और वीडियो लास्ट तक देखने के बाद अच्छा लगता है तो शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और साथ ही साथ प्रेस कर दीजिएगा लाइक और अपलोड का बटन, जो कि मेरे वीडियोस को और मेरे चैनल को काफ़ी हेल्प पहुंचाएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू किया जाए इस वीडियो को और जाना जाए चार्टर्ड फ्लाइट्स का हिसाब किताब अपने देश में। कोविड के आने के पहले ज़्यादातर लोगों ने सोचा नहीं होगा कि प्राइवेट जेट्स के बारे में हमारे देश में बात भी होगी, लेकिन कोविड आने के बाद प्राइवेसी, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सारी चीज़ों का चलन इतना ज़्यादा चल गया है कि पहले जो पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स और क्रिकेटर्स तक लिमिटेड था, यानी कि चार्टर्ड फ्लाइट्स, अभी वो अपर क्लास जो हमारी सोसाइटी का है, अल्ट्रा रिच जो फैमिलीज़ हैं, वो भी इन सारी चीज़ों को अवेल करने लगी हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे आ गए हैं जहाँ से आप इन फ्लाइट्स को आसानी से बुक कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। सबसे पहले बात करते हैं फ़ायदे की। अगर आप चार्टर्ड फ्लाइट्स ले रहे हैं तो आपको फ़ायदा क्या क्या है। चार्टर्ड फ्लाइट बेसिकली एक तरह से समझ लीजिए कि आपका हवा में उबर है, यानी कि आपका प्राइवेट स्पेस है हवा के ऊपर। आप जैसे उबर बुक करते हैं कि आपको गोरेगांव से चर्च गेट जाना है, उसी तरह से आप फ्लाइट बुक कर सकते हैं अपना प्राइवेट, दिल्ली से बैंगलोर जाने के लिए, दिल्ली से मुंबई जाने के लिए, मुंबई से चेन्नई जाने के लिए, मुंबई से दुबई या मुंबई से मालदीव्स, या कोई भी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के लिए आप अपनी फ़्लाइट्स वो भी चार्टर्ड बुक कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, अपना डेट, अपना टाइम अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं बहुत। और दूसरी फैसिलिटी ये है कि हालांकि आपको सिक्योरिटी में तो बहुत ज़्यादा छूट नहीं मिलती, सिक्योरिटी फ्रिस्किंग आपको ये सब करानी पड़ती है एयरपोर्ट्स पे, लेकिन कुछ एयरपोर्ट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे अलग से डेडिकेटेड काउंटर्स होते हैं चार्टर्ड फ्लाइट्स के लिए। इन चार्टर्ड फ्लाइट का एक सबसे बड़ा फ़ायदा है सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि आज की डेट में बज़वर्ड है। आप अगर अपनी प्राइवेट फ़्लाइट से उड़ रहे हैं कहीं पर भी, तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, और साथ ही साथ अपने चार्टर्ड जेट्स में अपने साथ अपने पेट्स भी लेके जा सकते हैं। आज की तारीख में बहुत सारे ऑपरेटर्स आ गए हैं जो कि इंडिया में चार्टर्ड फ्लाइट्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे, जैसे एक है जेटसेट गो, हेलो एयरवेज, बुक माई चार्टर्स, इवन जो ताज ग्रुप है, ताज ग्रुप की भी अपनी चार्टर्ड सर्विसेज हैं। इसके अलावा जो रेगुलर एयरलाइंस हैं जैसे कि स्पाइस जेट, एयर एशिया, ये सारे लोग भी चार्टर्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आप उनको कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको ज़्यादा डिटेल्स बता सकते हैं। इसके साथ साथ मेक माई ट्रिप ने भी शुरू किया है अपने पास एक ऑप्शन चार्टर्ड फ्लाइट्स बुक करने का। हालांकि वो डायरेक्टली प्राइस कोट नहीं करते अपने वेबसाइट पे, इंक्वायरी का एक फॉर्म है, उस इंक्वायरी के फॉर्म में जो आप डिटेल्स डालेंगे तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे अपनी प्राइसेस के साथ। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर पे अब हम लोग आते हैं, चार्टर्ड फ्लाइट्स की बात कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है कि खर्चा कितना होता है, और खर्चे के फैक्टर्स क्या क्या हैं जिनके ऊपर ये खर्चा डिपेंड करता है, यानी कि जो उनके फेयर्स हैं वो किन सारी बातों पे डिपेंड करते हैं। चार्टर्ड फ्लाइट्स मेनली आर्ली बेसिस पे चार्ज करते हैं कि आप टोटल जब आपका फ़्लाइट इंगेज हुआ और आपने फ़्लाइट कब छोड़ा, उन सारे बेसिस पे जो चार्टर्ड फ्लाइट्स हैं उनके खर्चे, यानी कि उनके जो प्राइसेज हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। और दूसरा फैक्टर है आप कितनी बड़ी फ़्लाइट को हायर कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है कि आप 5-6 सीटर, 8 सीटर वाला फ़्लाइट बुक करना चाहते हैं या 25-30 वाला करना चाहते हैं। ऑफकोर्स प्राइसेस डिफरेंट होंगे। और दूसरा फैक्टर होता है कि आपका जो ऑपरेटर है उसका बेस क्या है। जैसे आपको मुंबई से सपोज़ चेन्नई जाना है, तो आप दिल्ली वाले से बुक करेंगे तो पहले दिल्ली वाला मुंबई आएगा, तो दिल्ली से मुंबई का भी कॉस्ट जोड़ेगा, फिर मुंबई से चेन्नई का कॉस्ट जोड़ेगा, फॉर एग्जांपल। तो बेटर होगा कि आप उन ऑपरेटर्स को सेलेक्ट कीजिए जो कि मुंबई बेस्ड हो। और दूसरा इस तरह से कॉस्ट होता है कि बहुत सारे केसेस में अगर आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, आपका ऑपरेटर दिल्ली का है, तो आप मुंबई से दिल्ली वो खाली जा रहा होगा, तो जैसे टैक्सी वाले चार्ज करते हैं ना दोनों साइड का, उसी तरह से चार्टर्ड फ्लाइट्स भी उसी तरह से चार्ज करती हैं। तो अगर आप राउंड ट्रिप फ्लाइट्स बुक करेंगे या वन वे फ्लाइट्स बुक करेंगे, मोर और लेस प्राइस यूजुअली सेम ही होता है।
तो आप कोशिश कीजिए अगर आप चार्टर्ड फ्लाइट्स बुक कर रहे हैं, आई एम नॉट श्योर कि कितने लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो चार्टर्ड फ्लाइट्स बुक कर रहे होंगे, फिर भी इन्फॉर्मेशन है तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आप चार्टर्ड फ्लाइट्स बुक कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि टू एंड फ्रो यानी कि रिटर्न फ्लाइट्स बुक कीजिए चार्टर्ड्स के केस में। उस केस में आपका कॉस्ट सेम ही रहता है, चाहे आप 1 वे लीजिए या 2 वे लीजिए। अगर आपको प्राइस नेगोशिएट करना है तो आप डायरेक्टली अगर चार्टर्ड फ्लाइट्स के ऑपरेटर से नेगोशिएट करेंगे तो ज़्यादा बेटर नेगोशिएट कर पाएंगे रादर देन किसी थर्ड पार्टी ऑपरेटर यानी कि एग्रीगेटर के थ्रू करेंगे तो। इसके अलावा आपको ऑपरेटर से जब आप बात करेंगे तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि कोई ऐसा तो फ्लाइट नहीं है जो सपोज़ दिल्ली से मुंबई आया है और वापस मुंबई से दिल्ली खाली जाने वाला है, आपको दिल्ली जाना है। तो इस तरह के फ़्लाइट्स के बारे में अगर आप पता करेंगे तो आपको काफ़ी चीपर रेट्स मिल सकते हैं। अब हम लोग सबसे बड़े मुद्दे यानी कि टोटल कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली कितना आता है, कितने डिस्टेंस के लिए, उस पर बात कर लेते हैं। प्राइस थोड़ा बहुत नहीं होता है, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप फर्स्ट क्लास से भी कंपेयर करेंगे एमिरेट्स या एतिहाद जैसे फ़्लाइट से, उनसे भी कहीं ज़्यादा होता है। अप्रॉक्सीमेटली आइडिया लेने के लिए मैंने थोड़ी सी गूगलिंग की, थोड़ी सी रिसर्च की और 2-3 जो चार्टर्ड फ्लाइट्स ऑपरेट करने वाली कंपनीज़ हैं उनके रेट्स कहीं से मैंने पता किए। 3 कंपनीज़ का एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कितना ज़्यादा महंगा होता है। जो भी मैं आपको फेयर की डिटेल्स दे रहा हूँ ये सारे इंटरनेशनल फेयर्स हैं, यानी कि मैं डोमेस्टिक फेयर्स का एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ। मोटा मोटी इसी रेंज में बेसिकली इंटरनेशनल डोमेस्टिक से चार्टर्ड्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, फ्लाइंग टाइम से फ़र्क पड़ता है और कितनी कैपेसिटी है उस फ्लाइट की, उस एयरप्लेन की, उस पर डिपेंड करता है। जिन 3 कंपनी से मुझे इंटरनेशनल चार्टर्ड फ्लाइट्स के बारे में रेट्स मिले वो है जेटसेट गो, 4C एविएशन और फ्लाईबैक। पहली जो 2 कंपनीज हैं उनके जो रेट्स हैं वो रिटर्न फेयर्स हैं और जो फ्लाईबैक है वो ऑप्शन देता है आपको 1 वे फेयर्स के भी। इन सारी कंपनीज की जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 8 से 13 के बीच में है, इसमें पर पैसेंजर के हिसाब से चार्जेस नहीं होते हैं। ये सारे के सारे चार्जेस आपके टोटल जर्नी के होते हैं उस एयरप्लेन के लिए। तो आप दिल थाम के बैठिए, मैं आपसे प्राइस शेयर करने वाला हूँ। अगर आपको मुंबई से दुबई जाना है 8 लोगों की सीट वाले एयरक्राफ्ट में तो आपको खर्च करने पड़ेंगे लगभग 37 लाख रुपए, जाना और आना 8 से 13 लोगों के बीच में, आप समझ रहे हैं। और इस वाले प्राइस में आपका टैक्स इंक्लूडेड नहीं है। और जो दूसरी वाली कंपनी है 4C एविएशन, इसी ट्रिप के लिए, इसी रूट के लिए चार्ज करती है लगभग 34.22 लाख। और जो सबसे सस्ती है वो फ्लाईबैक है, उसका कॉस्ट है लगभग 18 लाख रुपए। सारे के सारे टेक्स्ट मैं आपको स्क्रीन पे डाल दूंगा ताकि आपको एग्जैक्टली पता लग जाए। और इन सारे प्राइसेज में टैक्सेज इंक्लूडेड नहीं है। आप समझ सकते हैं कि ये चार्टर्ड फ्लाइट्स का खेल कितना महंगा है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये अपर क्लास के लिए है, सामान्य मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं है। फिर भी इन्फॉर्मेशन है, शेयर कर रहा हूँ। आई एम श्योर आपको सुन के काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। अगर मुंबई से मालदीव्स की बात की जाए तो जेटसेट गो चार्ज करेगा लगभग 37 लाख रुपए। 4C एविएशन मालदीव्स के लिए काफ़ी ज़्यादा चार्ज करता है, इनकी जो कोटेशन है वो करीबन 59 लाख रुपए की है दोनों साइड की। और फ्लाईबैक एविएशन एक साइड का लगभग आपसे चार्ज करेगा 23 लाख रुपए। अब जल्दी से बात कर लीजिए मुंबई से बैंकॉक की। मुंबई से बैंकॉक की आई थिंक एरियल डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी दुबई और मालदीव्स के मुकाबले। तो इनकी जो प्राइसेज है जेटसेट गो की, 4C की और फ्लाईबैक की, वो मैं आपको बताता हूँ। बैंकॉक के लिए जेटसेट गो लगभग 45 लाख चार्ज करता है, 4C एविएशन लगभग 54-55 लाख रुपए चार्ज करता है और फ्लाईबैक लगभग चार्ज करता है 25 लाख रुपए। बहुत ही महंगी है चार्टर्ड फ्लाइट्स की यात्रा। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि और किसी और शहर से आपको किसी और शहर में इंटरनेशनल ट्रैवल करना है या डोमेस्टिक ट्रैवल करना है तो आपको अपनी जेब से कितने पैसे लगाने पड़ेंगे। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये इन्फॉर्मेशन, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर किया जाए। अगर इस वीडियो को कोई देख रहा है जिसने चार्टर्ड प्लेन में जर्नी की है, उसका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, हम लोगों को भी अच्छा लगेगा जान के। बाकी कोविड रिलेटेड जो वीडियोज़ है उनका प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ कॉर्नर पर मिल जाएगा। मैं आप लोगों से फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।